कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने मंदिर को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं से बाकायदा मारपीट की गई। खालिस्तानियों की यह हरकत एक वीडियो के जरिए सामने आई है। वीडियो हिंदू फोरम कनाडा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है, जिसमें खालिस्तानी नजर आ रहे हैं, हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये आप देख रहे हैं, हाथ में पीले झंडे लेकर ये लोग जो यहां हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं, खालिस्तानी है ये। इन्होंने हिंदू मंदिर में घुसकर हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से वार कर दिया। ये देखिए किस तरीके से पीले झंडे हाथ में लेकर ये खालिस्तानी समर्थक मंदिर में घुस जाते हैं और वहां जाकर हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। साफ तौर पर नजर आ रहे हैं ये खालिस्तानी समर्थक हाथों में पीले झंडे लेकर हिंदू श्रद्धालुओं पर वार करते हुए। मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट इन खालिस्तानी समर्थकों ने की। कनाडा के ब्रैम्पटन की ये तस्वीरें आपके सामने। और इस वारदात के बाद कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो बड़ा हो गया, गहरा गया है। कनाडा में मंदिर को निशाना बनाने से जुड़ी एक बड़ी खबर जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। हिंदुओं ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा दिया है। सिर पर हमला करने और डंडों से पीटने का आरोप लगाया। पुलिस वालों ने खालिस्तानियों का समर्थन किया, ये हिंदू समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल वहां खालिस्तानी जो है वो हिंदू मंदिर में पहुंच गए, हिंदू मंदिर के परिसर में घुस गए। वहां पर जो हिंदू श्रद्धालु थे उनके साथ मारपीट करने लगे और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उल्टा पुलिस भी हिंदू समुदाय के लोगों के साथ ही बदसलूकी करती हुई नजर आई। ये आरोप हिंदू समुदाय की तरफ से लगाए गए। खालिस्तानियों का समर्थन करती हुई कनाडा की पुलिस नजर आई। ये आरोप हिंदू समुदाय ने कनाडा की पुलिस पर लगाया। कनाडा में ये जो हुआ है, ये जिस तरीके से कनाडा में हिंदू मंदिर, वहां भीतर घुसकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं पर कनाडा में हमला हुआ, इस पर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा बयान दिया है। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है। कनाडा सरकार खालिस्तानियों के साथ खड़ी है। विश्व हिंदू परिषद सीधे सीधे कनाडा सरकार को निशाने पर ले रहा है। हिंदुओं की रक्षा करने में कनाडा की पुलिस नाकाम है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये चिंता भी जता दी गई है। साफ तौर पर कनाडा सरकार को घेरते हुए, कटघरे में खड़ा करते हुए वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का यह बड़ा बयान। सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। उन्हीं के दबाव में वो भारत और भारत के गृह मंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे। ये घटना बहुत चिंताजनक है। वहां के हिंदुओं ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्थाएं शुरू कर दी तो उसकी जिम्मेवारी कनाडा की लापरवाह सरकार पर होगी। और मैं पहले आपका परिचय करा देती हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही मेरे 2 सहयोगी जगविंदर पटियाल और आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जगविंदर पटियाल का रुख करेंगे और उन्हीं से जरा समझते हैं कि तो साफ तौर पर जिस तरीके से खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में घुसकर हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया, यहाँ मिलीभगत ज्यादा नजर आती है कनाडाई सरकार की। देखिए, मुझे लगता है कि जगमीत का एजेंडा चल रहा है। ट्रूडो उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं और ये इसलिए हो रहा है कि जो 1 साल रहता है ट्रूडो वो पूरा करना चाहते हैं और जगमीत इस 1 साल के अंदर ट्रूडो के कंधे पर सवार होकर खालिस्तान का या फिर सिखों के लिए जो भी अपने आप को एक बड़ा लीडर बनाने के लिए साबित कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट ट्रूडो का नहीं, बल्कि ट्रूडो एक तरह से कठपुतली बनकर जगमीत के हाथ में खेल रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ये क्या था, जो पेंशन भारत के बुजुर्ग वहां पर रहते हैं उनकी पेंशन के लिए नवंबर के महीने में कैंप लगते हैं, गुरुद्वारों में भी लगते हैं, मंदिर में भी लगते हैं। गुरुद्वारा जो था उन्होंने वैंकूवर में उन्होंने परमिशन ले ली थी इस बार। उनको इस बात की उम्मीद थी
कि किसी भी तरह से ये हंगामा करेंगे आकर प्रो खालिस्तानी लोग, इसलिए उन्होंने कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर ले लिया था। तो इसीलिए खालसा दीवान के उस गुरुद्वारे के बाहर कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन जहां मंदिरों ने ये इंजेक्शन कोर्ट की नहीं ली थी कि 60 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, वहां दोनों जगह पर, सरी में भी ये हुआ है और ब्रैम्पटन में भी इस तरह का ये हुआ है। तो ये एक प्री प्लान्ड चाल थी और ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि काउंसलर विजिट वहां पर होनी थी। सवाल यह है कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये किसका विरोध कर रहे हैं? भाई आपके जो बुजुर्ग गए हैं उनको पेंशन देने के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं उसका ही विरोध करने पर आप आ गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जगमीत अपनी इच्छा सिद्धि के लिए या अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए अब भारतीय समुदाय को दो हिस्सों में बांटकर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसको? और ट्रूडो को मुझे लगता है कि अपनी सरकार को यही छोड़ देना चाहिए और दोबारा चुनाव करवा देने चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने की घटनाएं आप रोमाना आप देख लीजिए जो कुछ हो रहा है कनाडा में, मुझे लगता है इस तरह का तो कहीं भी जहां पर इंसर्जेंसी होती है वहां भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं दीपक वोरा सर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक जानकारी आशीष कुमार सिंह से लेते हैं और जरा जानते हैं आशीष से ये जो घटना हुई है इसके बाद भारत सरकार का रुख इस पूरे मामले पर। आशीष, भारत ने तो बहुत कड़ी आपत्ति इस पर दर्ज कराई है। जो पटियाल साहब कह रहे थे उसी का हवाला देते हुए बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके भारत ने बहुत कड़ी निंदा की है इस वारदात की और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे पटियाल साहब कह रहे थे कि वहाँ पर कॉन्सुलर सर्विसेज दी जा रही थी, उसको निशाना बनाना, मंदिर की गेट को तोड़ करके बड़ी संख्या में अंदर घुस जाना, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि सुरक्षा व्यवस्था तक वहाँ पर ठीक तरीके से नहीं दी गई, डिस्पाइट नोइंग कि इस तरह के कॉन्सुलर सर्विसेज पहले भी भारतीय उच्चायोग की तरफ से अलग अलग जगहों पर दी जा चुकी है। इसको लेकर के कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। पटियाल साहब अभी आपसे कह रहे थे कि दो समुदायों को ही बांटने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, मैं बस एक आंकड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2021 के जो आंकड़े हैं ब्रैम्पटन शहर के, उसके मुताबिक 25.1% सिख वहां पर पॉपुलेशन है और 18.1 हिंदू पॉपुलेशन है। मुझे लगता है ये अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कॉन्स्पायर कर रहे हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए, लेकिन इसका नुकसान उनको खुद भुगतना पड़ेगा जब इतनी बड़ी साइजेबल संख्या इस शहर में कम से कम साउथ एशियंस की है। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है जरा जगविंदर पटियाल से एक बात मैं और समझना चाहती हूँ। आपने अभी जिस बात का जिक्र किया कि साहब ये वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक तरीके से कैंप ही कहेंगे इसको जो लगाया जा रहा था। वैंकूवर आपने बताया जहाँ पर गुरुद्वारे के सामने भी इस तरीके की सहूलियत का इंतजाम किया गया था, तो वो इंजेक्शन ऑर्डर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में जरा और जानकारी दीजिए। क्या यहाँ पर जो मंदिर के बाहर ये जो लगाया गया था कैंप, यहाँ पर वो चूक हो गई, वो ले लेना चाहिए था, तो इस तरीके के हालात से बचा जा सकता था क्या? देखिए रोमाना, है क्या कि जो भी भारतीय मूल के बुजुर्ग जिनको यहाँ पेंशन मिलती थी या किसी भी तरह का सरकारी भत्ता या कुछ भी जो लेते थे, उसको वहां पर जाने के लिए लोगों को स्पेशल उसको लेने के लिए तो आएंगे नहीं पेंशन वगैरह के लिए, तो इसलिए काउंसलर सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इसके लिए जो मंदिर और गुरुद्वाराज हैं वहां पर कई मंदिर और गुरुद्वारा चिन्हित किए गए हैं जिनमें काउंसलर जाकर वहां पर इस तरह का सर्विसेज देते हैं, वहां कैंप लगाते हैं, लोगों की उन चीज़ों को वहां डिलीवर किया जाता है, लोगों की जो शिकायतें होती हैं या जो अनकम्प्लीट चीज़ें होती हैं उनको पूरा करवाया जाता है। ये एक वैंकूवर में गुरुद्वारा था, एक सरी में मंदिर था और एक ब्रैम्पटन में मंदिर था। मान लीजिए इन तीनों जगह पर ये होना था। जो गुरुद्वारा साहब था वहां पर ये पता था और खालसा दीवान को ये पहले से भनक लग गई थी कि इस तरह की हरकत वहां हो सकती है। वो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि जो पेंशन के लिए कैंप लगने वाला है उसमें यह हंगामा हो सकता है, तो कोर्ट ने इंजेक्शन ऑर्डर दे दिया कि उस गुरुद्वारा साहब के 60 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या कोई भी उपद्रव नहीं मचाया जा सकता। तो कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ये जो अलगाववादी, ये जो प्रो खालिस्तानी लोग थे, ये वहां गुरुद्वारा में ये सब नहीं कर पाए। आपने क्लियर कर दिया, मतलब वहां गुरुद्वारे वाले मामले में क्योंकि पहले ही वो कोर्ट चले गए थे, कोर्ट ने वहां पर पुलिस के एक तरीके से हाथ बांध दिया, पुलिस को मुस्तैद कर दिया कि तुमको यहां पर सुरक्षा देनी होगी। लेकिन यहां मंदिर जहां पर ये कैंप लगाया जा रहा था, हालांकि इनकी तरफ से सीधे पुलिस से गुजारिश की गई थी कि साहब आप सुरक्षा का ख्याल रखिएगा, लेकिन वो तो कनाडाई पुलिस है और किस तरीके से वो कठपुतली की तरह काम कर रही है साफ तौर पर नजर आया इस पूरी वारदात के बाद, जिसको लेकर अब दीपक वोरा सर के पास चलते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि ये तो सीधे सीधे कठपुतली की तरह वहां पर कनाडाई पुलिस काम कर रही है। सर, खालिस्तानी इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी पहले से जानकारी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और जब ये हमला भी कर रहे थे खालिस्तानी, तब भी बहुत देर के बाद, बड़े इंतजार के बाद वो पील पुलिस पहुंची है मौके पर और उसका रवैया भी अब सवालों में।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए तो आपके न्यूज चैनल के बारे में कहते हैं इन डेप्थ रिपोर्टिंग। पटियाल साहब की बात सुनी, सिंह साहब की बात सुनी, आउटस्टैंडिंग रिपोर्टिंग बाय बोथ ऑफ यू। मुबारक देता हूँ आपको। ये कॉन्सुलर कैंप्स की आप जो बात कर रहे हैं, मैं 6 देशों में राजदूत रह चुका हूँ। हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग करते हैं कि कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर को कोई इशू है उसके पासपोर्ट के साथ, एक्सटेंड तो आजकल नहीं करते, नया पासपोर्ट बनाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टैंप चाहता है, कुछ करना चाहता है, OCI कार्ड के बारे में पूछना चाहता है, उसलिए हम लोग ये कैंप्स वहां पर लगाते हैं। और कभी भी जिन 6 देशों में मैं वहां रहा हूँ, वहां पर कभी भी किसी प्रकार का दंगा नहीं होता। ये शांति से आते हैं, इनका धर्म जो भी हो इंडियन नेशनल्स का। या फिर कई बार विदेशी लोग भी आ जाते हैं कि हमें वीजा के बारे में बता दीजिए, फॉर्म दे दीजिए। उस समय हम वीजा दे नहीं सकते, लेकिन हम उनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया। मैम, इसमें एक चीज जो मैं देख रहा हूँ, एक ट्रेंड कनाडा में, इंडियन डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है। लोगों का मानना है कि 30 या 35 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वो विदेशों में रहते हैं। उनको नाराज करने से ये जो बेवकूफ है ट्रूडो, इसको कुछ मिलने वाला है। मैं आपको बताता हूं, उसने कनाडा के इंटरनेशनल रिलेशंस को डीप फ्रीज में डाल दिया है, हमारे साथ संबंध खराब कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उससे नफरत करते हैं क्योंकि 2 बार पकड़ा गया था ये जस्टिन ट्रूडो। एक बार बकिंगम पैलेस में मजाक उड़ा रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, और एक बार किसी G7 मीटिंग क्यूबेक में कह रहा था ये तो पागल है, इसको कुछ आता बात है। ये ट्रूडो कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप बोला ये तो डिसऑनेस्ट आदमी है। तीसरा, मैम, कनाडा के साथ इसने बिल्कुल क्षमा कीजिए, चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप खत्म कर दिए। हुआवेई की बेटी, फाउंडर की बेटी को गिरफ्तार करवाया था काफी देर तक अमेरिकन वारंट के ऊपर। व्लादिमीर पुतिन के साथ इसके संबंध जीरो। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है मैम कि जो सिनेगॉग्स हैं, यहूदी समुदाय के लोग हैं, उनके साथ भी सिनेगॉग्स पे अटैक होता है, जिसकी पुलिस कहती है जाओ करो जो करना है, जला दो, हम आधे घंटे के बाद आएंगे। इजराइल भी इससे नाराज है। ये चाहता क्या है? अगर ये अस्पताल में होता ना इस समय, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं कहता हूं उनके डॉक्टर्स को इसको सुसाइड वॉच पे रखो, कहीं ये आत्महत्या ना कर ले जो इस तरह से ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रहा है। तो सबके साथ इसने अपने संबंध बिगाड़ दिए हैं। यहां तक कि मैम आपको याद होगा, 4 साल हुए, मेरा ख्याल पटियाल साहब को याद होगा, ईरान ने गलती से, कहा जाता है, यूक्रेनियन प्लेन को गिरा दिया था जिसमें कई कनेडियंस थे। तो उसकी इंक्वायरी करने के बजाय ट्रूडो कहता ओहो मेरे ईरानियन भाइयों वापस आ जाओ, जो करना है यहाँ पे करो। उसी तरह से जब इस्लामिक स्टेट के साथ इसके जो सिटीजन थे कनेडियन, वो वापस आने लगे, तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों कर रहे हो, ये तो आतंकी लोग हैं। नहीं नहीं, ये आके यहाँ के यंग लोगों को बोलेंगे कि आईसिस तो बहुत खराब चीज है, मत जुड़ो। He's gone mad, this fellow। ये समझता क्या है कि ये देश मेरे बाप का है, इसके बाप का भी नहीं, बाप तो कोई और था। क्या कि किसका है? What should be done? तो मेरा विचार है मैम कि अगर ये सोच रहा है कि मैं अपने 5 साल पूरे कर लूं, मेरे को पेंशन मिल जाएगी फॉर बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, ये गलत सोच रहा है। ये नार्सिसिस्टिक बबल में रहता है, ये अपने आप को देश से बड़ा समझता है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है कनाडा से। दरअसल ब्रैम्पटन में वहां पर पोस्टर लग गए, बटोगे तो कटोगे। अच्छा, पोस्टर नहीं, नारे लगे हैं। ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर लोगों ने नारे लगाए हैं, बटोगे तो कटोगे। ये जिस मंदिर के बाहर नारे लगे, इसी मंदिर में ब्रैम्पटन में हमला हुआ था। वो जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खालिस्तानी हाथ में पीले झंडे लेकर पहुंच गए थे और वहां पर हिंदू श्रद्धालुओं को मारते हुए वो नजर आए थे। कनाडा में बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। कनाडा में भी ये नारे लग रहे हैं। आशीष का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, बटोगे तो कटोगे नारे कनाडा ब्रैम्पटन में भी गूंज रहे हैं। मेरी आवाज आपको मिल रही है आशीष? मिल रही है, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। जी अब मिल रही है, बताइए, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था रुमाना कि देखिए जिस तरह से वहाँ पर अटैक किया जा रहा है हिंदुओं को, और पहली बार ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि इस तरह से किसी हिंदू मंदिर पर हमला किया गया हो। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के लीडर का जो बयान हुई अब से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, संभव है कि एक उनकी तरफ से ऐसा कोशिश किया जा रहा हो फंक्शनरीज। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। पंडित जी के बात ऊपर चलने दे 2 घंटे तो टैग सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला
पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। पंडित जी के बात ऊपर चलने दे 2 घंटे तो टैग तारे धर्म करते हेलो ये आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। पंडित जी के बात ऊपर चलने दे 2 घंटे तो टैग तारे धर्म करते हेलो ये आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। पंडित जी के बात ऊपर चलने दे 2 घंटे तो टैग तारे धर्म करते हेलो ये आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मटन का मंदिर जहां पर कल हमला हुआ था, और वही मंदिर की तस्वीर आज जहां पर नारा गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे। सबको एकजुट रहना होगा, इस चुनौती का सामना करना होगा। ये नारे गूंजते हुए कनाडा में योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बात कही गई थी उत्तर प्रदेश के आगरा में, और देखिए किस तरीके से अब यही बटोगे तो कटोगे वाली बात जो है वो कनाडा में भी दोहराई जा रही है। हिंदू सभा मंदिर है ये, ब्रह्मटन का मंदिर, और यहीं पर इसी मंदिर के बाहर जब कांसुलेट सर्विसेज दी जा रही थी तो उस वक्त खालिस्तानी पहुंच जाते हैं, यहां पर हुड़दंग करते हैं, हाथ में पीले झंडे लेकर जो लोग मौजूद थे उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बाद में मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पर भी आरोप लगाते हैं हिंदू समुदाय के लोग कि पुलिस भी जब मौके पर पहुंची तो खालिस्तानियों की बजाय पुलिस ने भी दुर्व्यवहार यहां मौजूद हिंदू समुदाय से ही किया। दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। तो देखिए किस तरीके से यह मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर संदेश तो दुनिया को यही जाएगा इन तस्वीरों को देखकर जगविंदर पटियाल कि जस्टिन ट्रूडो से तो कनाडा नहीं संभल रहा, और साथ ही साथ हिंदुओं की सुरक्षा वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा संवेदनशील अब कनाडा में होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रोमाना, एक चीज समझनी चाहिए पॉलिटिकली, पंजाब में हिंदू और सिख इकट्ठे रहते हैं। 30 साल में मैंने तो इस तरह का कोई भी हालात बनते नहीं देखे। अगर कनाडा में ऐसे हालात बन रहे हैं तो ट्रूडो और जगमीत को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आने वाले कल को वो कनाडा में मुश्किल करने जा रहे हैं। आज उनको अपना वोट बैंक दिख रहा है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिख रही है, उनको लग रहा है कि आर्म ट्विस्टिंग करके
जगमीत को लग रहा है कि वो ट्रूडो से जो मर्जी करवा लें या ट्रूडो सरकार शांत बैठी रहेगी और वो अपने आप को एक सिख चेहरा प्रमोट करने के लिए कुछ भी करे जाएंगे। लेकिन वहां के ह्यूमन राइट्स को देखते हुए जिस तरह का ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, इसको भारत नहीं झेलने वाला। इसको भारत के समुदाय के लोग वहां बट जरूर रहे हैं, लेकिन कनाडा सरकार के आगे आएगा ये। पंजाब में इस तरह के हालात नहीं बने, अगर कनाडा में बन रहे हैं तो इसका मैं ये कहूंगा कि श्रेय किसको जाता है? ये जगमीत को ही जाता है। उसको लगता है कि वो युवा सिख चेहरा के तौर पर वहां की कनाडा की पॉलिटिक्स में चमकेगा और किस तरह से वहां के सिख ये सोचेंगे कि उसने ट्रूडो को अपनी कठपुतली बना रखा है। लेकिन उन सब लिहाज से जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जिस तरह के आरोप वहां एक दूसरे पर लग रहे हैं, जैसे झगड़े वहां पर हो रहे हैं, जिस तरह का अपराध वहां हो रहा है, अगर आप क्राइम का चार्ट वहां पर देखें उठाकर तो कहते हैं पहले से 5 टाइम 8 टाइम अपराध बढ़ गया है। ड्रग्स को लेके अभी देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसमें भी पंजाब से जुड़े हुए एक पंजाबी मूल के आदमी का नाम आया सामने। वहां पर इतना ज्यादा हथियार पकड़े गए हैं, 2 दिन पहले की बात है, कि जितना यहाँ के किसी बड़ी से बड़ी जो एक कहते हैं ना कि एक पुलिस थाने में भी उतने हथियार नहीं होते हैं। तो इस तरह की घटनाएं करके कनाडा का ही माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये समझना होगा इन दोनों को। जो बात आप कह रहे हैं कि साहब इस तरीके की घटनाओं से कनाडा का ही माहौल बिगाड़ रहे हैं, और ये माहौल जो है वो 1-2 दिन में नहीं बिगड़ा है, बल्कि बड़ी तसल्ली से, बड़ी मेहनत करके पिछले कुछ सालों में हमने देखा कैसे कनाडा में हालात इस तरीके के बना दिए गए हैं कि वहां पर जो खालिस्तानी है, ऐसा लगता है उन्हें किसी का डर ही नहीं है, और सीधे सीधे लाकर आमने सामने खड़ा कर दिया गया खालिस्तानियों को और हिंदू समुदाय को, और बिल्कुल जैसे वो बलि के बकरे होते हैं उस तरीके से वहां पर हिंदू समुदाय फिलहाल खालिस्तानियों के सामने नजर आ रहा है। जगविंदर, देखिए सवाल ये है कि आज की डेट में ट्रूडो का इस बात को लेकर उसकी पार्टी के अंदर के लोग भी विरोध कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ टाइम से उनके अपने एमपीज के अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने 24 एमपीज ने तो ये कह दिया था कि आप अगर 28 अक्टूबर तक ये पद नहीं छोड़ते हैं पार्टी चीफ का तो वो अगला कोई कदम उठाएंगे। हालांकि जिस भी तरह से इनकी पार्टी ने उनको रोक लिया, ऐसा नहीं करने दिया कि कोई आप ऐसा कदम ना उठाएं ताकि पार्टी की फजीयत हो, क्योंकि 1 साल चुनाव में रह गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन एमपीज को भी अब खड़े होना चाहिए। अगर हम एक एमपी की बात करें, एक हिंदू मूल के एमपी हैं वहां पर, वो लगातार इनके बारे में लिखते रहते हैं कि जो हालात बन रहे हैं उसमें सरकार कहीं कमजोर पड़ रही है। आप अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, आपके जो राज्य के जो या आपके जो देश स्तर पर जो मुद्दे हैं उन पर आप कमजोर पड़ रहे हैं, और उसमें आपने इस तरह से अलगावाद को हवा देनी शुरू कर दी। ये कहीं ना कहीं कनाडा को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है कि वहां से जो जगमीत या फिर जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट हैं वो भारत के खिलाफ जो एजेंडा चला रहे हैं उसको हवा दी जा रही है। एक बड़ी बात और क्या है, आप खालिस्तान की मांग करते थे पंजाब में, लेकिन आपके तो यहां पे ही ऐसे लगता है कि खालिस्तान बनने की तैयारी हो रही है। तो मुझे यह लगता है कि आज ट्रूडो को अपना घर संभालने की जरूरत है। दूसरों के खिलाफ साजिशें रचते रचते उन्होंने अपना घर खराब कर लिया। बिल्कुल, और ऐसे में आशीष का जरा रुख करते हैं। आशीष, मुझे ये बताइए कि इससे भारत और कनाडा के रिश्ते अब और खराब होंगे? बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अपने डिप्लोमेट्स को वापस रिकॉल करना पड़ गया। हमारे हाई कमिश्नर के बारे में वो कहते हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है और उनकी जांच कराने की बात करते हैं। इसके बाद बचता क्या है? देखिए, फिर भी भारत की तरफ से बार बार लगातार आधिकारिक पोजीशन में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो दीजिए। भारत कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। वो दे स्टैंड कंप्लीटली एक्सपोज्ड, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और ये इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे, जो पटियाल साहब कह रहे थे कि एक तरह से तो आप भविष्य का खालिस्तान वहां पे क्रिएट कर रहे हैं। एक पीस लिविंग कम्युनिटी है हिंदूज की, वहां पर बड़ी संख्या में वहां पर हैं। आप उनको 2 कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ पिट कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे रहे हैं, और इस बात को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क को, अपने ही देश को एक्सट्रीमिज्म की तरफ धकेल रहे हैं बेवजह। पॉलिटिकल रीजंस हैं इसके पीछे। भारत सरकार पहले भी कह चुकी है कि प्योरली सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजहों से आने वाले चुनाव को देखते हुए ट्रूडो और जगमीत इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका भरसक नुकसान कनाडा को आने वाले वक्त में बिताना पड़ेगा, और निस्संदेह रोमाना इसका और भी ज्यादा बुरा असर मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली दोनों देशों के रिश्ते और भी दिन ब दिन बद से बदतर होते जाएंगे अगर इस पर जल्द से जल्द कमान नहीं लगाया गया तो। वो कहते हैं ना, आग से खेलने का काम, वही इस वक्त कनाडा की सरकार करती हुई नजर आ रही है। भारतीय मूल के हैं, चाहे वहां पर सिख हों या फिर हिंदू हों, और उन्हीं को आमने सामने लाकर एक तरीके से खड़ा कर दिया है कि कनाडा की राजनीति। और जरा इसको और आयाम देते हुए जगविंदर पटियाल के पास एक बार फिर से चलेंगे। इसका कुछ यूएस इलेक्शन से भी कनेक्शन यहां पर नजर आता है? देखिए, मुझे इलेक्शन से नजर ये आ रहा है वहां पर कि अगर मान लीजिए कि
रिजल्ट ट्रंप की फेवर में रहते हैं तो आप देखना कि इसमें आधी चीजें वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए कि फेवर में रहते हैं ये कमला हैरिस के, तो शायद ये चीजें और इसी तरह से चलती रहेंगी, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज पर डिपेंड करता है कि कौन लिबरल है और कौन किस चीज को सख्ती से खत्म करना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका में भी आज सुबह से जितने मैसेजेस या जितने वीडियो हमें आ रहे हैं, इस बात का रिएक्शन अमेरिका में भी हो रहा है। अमेरिका में भी यह माना जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं कनाडा में होना ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय रहते हैं उनमें एक बहुत करीबी रिश्ता है और बहुत सारे लोग जो कनाडा में थे वो या तो माइग्रेट हो चुके हैं अमेरिका में, या अमेरिका में थे और पिछले टाइम में उनको कुछ वीजा क्राइसिस को देखते हुए कनाडा में शिफ्ट होना पड़ा था। तो इसलिए इन घटनाओं से वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जो भी अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट आएगा उसका असर कनाडा की इस राजनीति पर लाजमी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जगविंदर पटेल आपका। आशीष कुमार सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।